नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर उसे कैसे समझ लेता है? वह ये तो एक ऐसा जादू है, एक ऐसा रहस्य जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए आज इसी जादू की परतें खोलते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब कीबोर्ड पर ए दबाते हैं तो स्क्रीन पर ए दिखने लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि मशीन के लिए ये अक्षर ए है ही नहीं। तो फिर सवाल यह है कि ये है क्या? हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज से, कीबोर्ड से। ये सिर्फ टाइपिंग का एक टूल नहीं है, बल्कि ये इंसानों की दुनिया और कंप्यूटर की बाइनरी दुनिया के बीच एक ट्रांसलेटर, एक पुल का काम करता है। और देखिए यहीं पर असली चैलेंज आता है। हमारे और कंप्यूटर के बीच में ना एक लैंग्वेज बैरियर है, एक भाषा की दीवार। हम सोचते हैं अक्षरों में, शब्दों में, वाक्यों में, पर कंप्यूटर वो तो सिर्फ दो ही चीजें समझता है, 0 और 1। मतलब या तो ऑन या फिर ऑफ, बस। तो फिर इस भाषा की दीवार को तोड़ा कैसे गया? खैर, इसका पहला हल था एक स्टैंडर्ड कोड बुक बनाना। एक ऐसी किताब जो हमारे हर अक्षर और सिंबल को एक यूनिक नंबर दे सके। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं एनकोडिंग। ये वो तरीका है जिससे हमारा दिया हुआ डेटा एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे कंप्यूटर पढ़ भी सकता है और प्रोसेस भी कर सकता है। यूँ समझिए कि ये एक तरह का डिजिटल ट्रांसलेशन है। जरा सोचिए, 1960 के दौर में हर कंप्यूटर अपनी अलग ही भाषा बोलता था। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी का कंप्यूटर दूसरी कंपनी के कंप्यूटर से डेटा शेयर कर ही नहीं सकता था। इसी मुश्किल को खत्म करने के लिए ASCII बनाया गया, एक यूनिवर्सल रूल बुक, ताकि सारे कंप्यूटर एक ही भाषा में अक्षरों को समझे। सच कहें तो ये कनेक्टेड दुनिया की तरफ हमारा पहला कदम था। शुरुआती ASCII में 7 बिट्स का इस्तेमाल किया गया और 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। यानी ASCII अंग्रेजी के सभी लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स के लिए 128 यूनिक कोड बना सकता था, जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल काफी था। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। ये बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए शब्द है डेटा, तो कंप्यूटर क्या करेगा? वो डी को डी की तरह नहीं देखेगा, वो उसे देखेगा एक नंबर की तरह, डेसिमल नंबर 68। और फिर उस 68 को वो अपनी भाषा यानी बाइनरी में बदल देगा, 100 100। और ऐसा ही हर एक अक्षर के साथ होता। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आपस में जुड़ने लगी, ASCII की एक बहुत बड़ी कमी सामने आई। भाई, दुनिया सिर्फ अंग्रेजी तो नहीं बोलती। यहीं से एक नए और कहीं ज्यादा पावरफुल सोल्यूशन की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसा सोल्यूशन जो सच में ग्लोबल हो। जैसा कि साफ है, ASCII हेलो तो आराम से समझ लेता था, पर नमस्ते या किसी ग्रीक शब्द के लिए उसके पास कोई कोड ही नहीं था। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम थी। इसके रहते एक सच्चा ग्लोबल इंटरनेट बनाना नामुमकिन था। इस टेबल से पूरी कहानी साफ हो जाती है। ASCII के बाद भारत में ISCI जैसे रीजनल स्टैंडर्ड्स बने, लेकिन असली क्रांति आई 1991 में यूनिकोड के साथ। इसने सिर्फ ज्यादा अक्षर नहीं जोड़े, इसने इंटरनेट को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, वैश्वीकरण को मुमकिन बनाया। यूनिकोड का मिशन एकदम क्लियर था, दुनिया के हर अक्षर को एक यूनिक नंबर देना। इसी की वजह से आज हम अपने फोन पर हर भाषा में टेक्स्ट भेज पाते हैं, अलग अलग देशों की वेबसाइट्स को उनकी अपनी भाषा में पढ़ पाते हैं और सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से जुड़ पाते हैं। ये मॉडर्न इंटरनेट की नींव है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अक्षर एक डेसिमल कोड में बदलते हैं, पर कंप्यूटर उस डेसिमल कोड को कैसे समझता है? चलिए अब इस पहेली की अगली परत खोलते हैं। इसे समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। हर नंबर सिस्टम का एक बेस या आधार होता है जो ये बताता है कि उसमें कितने अंक इस्तेमाल होते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेसिमल यानी बेस 10 सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। लेकिन कंप्यूटर काम करता है बाइनरी यानी बेस 2 सिस्टम पर, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं। ये असल में ट्रांजिस्टर की ऑफ और ऑन स्टेट को दिखाते हैं। तो अक्षर ए का कोड 65 बाइनरी में कैसे बदलता है? तरीका बड़ा सिंपल है। हम 65 को लगातार 2 से डिवाइड करते जाते हैं और हर बार जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उसे नोट करते जाते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि जवाब 0 ना आ जाए। फिर इन सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लीजिए। हमें मिल गया बाइनरी कोड 1000001। अब बाइनरी कोड बहुत लंबे और इंसानों के पढ़ने के लिए मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए प्रोग्रामर्स ने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला। जरा सोचकर देखिए कि ऐसे हजारों जीरोज और वंस पढ़ने पड़े, कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है ये।
बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरे नंबर सिस्टम बनाए गए। ये हैं ऑक्टल यानी बेस 8 और हेक्साडेसिमल यानी बेस 16। एक ज़रूरी बात यह है कि ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ये तो प्रोग्रामर्स के लिए बाइनरी कोड को छोटे और पढ़ने में आसान ग्रुप्स में बांटने का एक तरीका है। अब तक ये सब शायद थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा हो, पर इन सिस्टम्स का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की डिजिटल ज़िंदगी में हर जगह होता है। हेक्साडेसिमल के दो सबसे कॉमन इस्तेमाल हैं। पहला, कंप्यूटर की मेमोरी के लंबे लंबे बाइनरी एड्रेस को छोटे, याद रखने लायक कोड में बदलना, और दूसरा, जिसे हम सब हर दिन देखते हैं, वेब कलर्स। स्क्रीन पर दिखने वाला हर रंग असल में एक हेक्साडेसिमल कोड है। ये कोड कंप्यूटर को बताता है कि लाल, हरे और नीले रंग की कितनी मात्रा मिलानी है ताकि वो खास रंग बन सके। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे ये ना दिखने वाली भाषा हमारी देखी सुनी डिजिटल दुनिया को बनाती है, उसे रंगीन करती है। और ये सब हमें नंबर सिस्टम्स के महत्व को दिखाता है। जैसा कि महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, भारत की संख्या प्रणाली के बिना वैज्ञानिक खोजें मुमकिन नहीं थीं। ठीक वैसे ही बाइनरी और हेक्साडेसिमल जैसी प्रणालियों के बिना हमारी आज की डिजिटल दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कीबोर्ड के एक बटन से शुरू हुआ ये सफ़र हमें स्क्रीन पर दिखने वाले लाखों रंगों तक ले आया। आज हमने उस छिपी हुई भाषा को समझा जो सिर्फ हमारे कंप्यूटर को ही नहीं चलाती, बल्कि पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे चारों तरफ ऐसी और कौन सी अदृश्य प्रणालियां हैं जो हमारी जिंदगी को चला रही हैं।